मेरे जीते जी इन शहरों पर, इन खेतों और इन नहरों पे, मेरे जीते जी इन शहरों पे, इन खेतों और इन नहरों पे, ये हसीब की सर्दी छाए क्यों, तेरे नैन गाल मर जाए क्यों। ऐ मेरे दियार वफा यकीन, है मेरे दियार वफा यकीन, तू आबाद सदा, तू शाद सदा, तेरी सुर्खी लब शादार सदा, तेरे बाजू गजरे लाल सदा, तेरे बाजू गजरे लाल सदा। मेरी जनाब उम्मीदवार असम्बली राजा रियासत साहब, नारा लगाऊंगा, जोश से आपने जवाब देना है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, राजा रियासत तेरे जान निसार, राजा रियासत तेरे जान निसार, राजा रियासत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के नाम से, जो हम सब के दिलों के भेद खूब जानने वाला है। आज की इस खूबसूरत तकरीब के मेजबान मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई राजा राज साहब के फर्जंद अंजमन राजा मोहिब साहब स्टेज पे बैठे हुए, एक सारी लाट और वो पीछे तक जितने खड़े हैं ये सारे, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अभी इलेक्शन की थकन खत्म नहीं हुई तो आपने दोबारा मेला सजाया। ये होता है दिलों के फैसले और दिलों में राज। मैं इस मोहिब अजीज का बेहद मशहूर हूँ। मैंने बड़ा इनसे इसरार किया कि नहीं, लेकिन इन्होंने फिर मेरे बड़े भाई जो इंग्लैंड में हैं उन्होंने भी तो ये बज़म सजाई और हम यहाँ इकट्ठे हुए, मेरे साथ ये सारी टीम और जो आप मेरे वारिस हैं, हर कबीले से तल्लक रखते हैं, राजधानी से लेकर ये सारा इलाका जहाँ हम खड़े हैं, फिर उधर से भी हमारे साथी आए हैं। मैं आपका बेहद मशहूर हूँ। बड़ाली से मेरे हमारे भाई आए हैं। बात यह है कि वो कहते हैं ना, जितन जितन हर कोई खेले, जितन जितन हर कोई खेले, तू हारन दी खेड खेल फकीरा, जितन दा मुल गोडी पे सीधा हारन दा मुल हीरा। भाइयों, आज ना इंतखाबी जलसा है, ना हमारी कोई इसमें और कोई हमारा मकासद है। आपके जो दिल जख्मी थे उस पर मरहम पट्टी लगाने के लिए आपकी भी ख्वाहिश थी और हम भी यहाँ सारे हाजिर हुए हैं। ब्रटले से लेकर ये सारे जो है ना थोड़ी सी काल का, ये जो जिबनी इलेक्शन हुआ है ये इतना अच्छा लड़ने पे मैं एहलियान नाड़ और ये मलिका जितने हमारी ये यूनियन कौंसिल राजधानी और जो हमारे साथी आए हैं उन सब की तरफ से मैं तमाम पूरे हल्के की 8 यूनियन कौंसिलों को आज इस स्टेज की वसातत से दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला का बेहद मशकूर हूँ, बेहद मशकूर हूँ कि मेरे कारकुन अल्लाह ताला की मेहरबानी से मेरे बब्बर शेर शाम रात पिछले पैर सारे बखैर वफियत अपने अपने घरों में वापस किए। ये मेरे मौला का करम है और उसकी रजा है कि इतने बड़े मार्के के बाद सारे सलामत गए। मैं आपकी सलामती की दुआ दिल से मांगता हूँ। बात यह है कि ये इलेक्शन जिमनी हमारा बनता नहीं था, लेकिन वो मर्द नहीं होता जो अपना ठिकाना छोड़कर गायब हो जाए। मैंने वो ठिकाना जो हमारे एक मिरास है, तमाम बरादरियों की एक मिरास थी, राजा अकरम साहब से लेकर आज जहां मैं खड़ा हूं, तो मैं इस ठिकाने इस ठिये को बचाने के लिए मैंने अपना गला आगे पेश किया। एक मुश्किल तरीन हालात में ये मैं इसका चौकीदार बनता हूं। कोई भी मेरी जगह और होता तो खुदा की कसम भाग जाता। आज अल्लाह की मेहरबानी से इस बात पे मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इस मुश्किल तरीन हालात में आप साबित कदम रहे और अपनी मिरास को बचाया, जिसमें हर कबीला यहाँ आकर इंशाअल्लाह फैज़याब होता रहा है। इससे पहले आइंदा भी होगा
और हम अपनी बका की जंग जीत गए हैं। और जो हमारे मद्दे मुकाबल थे, जिस तरह वो जीते हैं, जिस तरह ये इलेक्शन हुआ है, मैं अपनी मुंह से अगर अपनी जबान से आपको वो दास्तान सुनाऊं तो खुदा की कसम आपको आंसू इस तरह टपके जिस तरह बारिश होती है सावन में। बहरहाल मर्दा ते आंदे रहंदे ओके सोके वेले। मैंने आपके जज्बे की उसकी आड़ में उसको मैं देखकर मेरा जज्बा कई गुना बढ़ा और फिर मैं इस प्रोसेस से गुजरा। बात यह है, जिन साथियों ने मुझे ऐसे मुश्किल वक्त में, अभी जो जनरल इलेक्शन था उनके अंगूठे जो थे, उनकी स्याही अभी खत्म नहीं हुई थी, साथ फोटो बनाकर चस्पा थे, ये सारा कुछ होने के बावजूद इतना जल्दी मुझे किस तरह छोड़ा, जिस तरह मैं समझता हूं कि मैं बयान से बाहर है। लेकिन कोई बात नहीं है, वो मेरे भाई है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो अपने दिल से पूछे, अपने जमीन से अपना खुद फैसला करें। मैंने और आपने जिस तरह ये इलेक्शन लड़ा, ये इसकी जब तारीख खत्म होगी तो सुनहरी हरफों में ये जिमनी इलेक्शन लिखा जाएगा। मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि जब इलेक्शन प्लान हुआ, ये मैं बिल्कुल वो बात कहता हूं जो बिल्कुल जो रिकॉर्ड वाली बात है वो सच है। तो उस वक्त हुकूमती पार्टी ने ये तय किया और इसको तमाम जिम्मेदारान ने ये बैठकर कहा कि अगर राजे रियासत को मैसूर किया जाए, उसका घेरा तंग किया जाए तो पीटीआई का कैंडिडेट जीत जाएगा। और पीटीआई का कैंडिडेट जीत जाएगा। चूंकि राजा रियासत अगर ओपन रहा तो फिर हमारा पास की बात नहीं है। तो उन्होंने एक चौधरी यासीन के लिए जाली नोटिफिकेशन पेश वो जो है ना जारी किया कि ये पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएगा। मैं अलियाने राजधानी जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, बेशुमार वो पोलिंग स्टेशनों पे गया और हमारे कारकुनों को वहां पे उनके साथ नाजेबा गुफ्तगू की और उनको डराया धमकाया और जो कुछ उन्होंने किया बहरहाल उसको मुबारक। मैं ये सच कहता हूं अलियाने राजधानी वालों, ये हुआ ये नहीं। इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वो नोटिफिकेशन कहा गया कि अगर जो जाएगा तो ये करेंगे, उसको नाइल हो जाएगा। तो ये होती है मुनाफिकत। जहां तक हुकूमती उम्मीदवार था, उसने कहा राजा रियासत अगर मैसूर हो जाए तो मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। और फिर जो हमारे वो भाई जो उसके साथ गए, उन्होंने इतने बड़े दावे किए कि हम इतना वोट लेकर आपके पास आ रहे हैं। वोट किसी की जेब में नहीं होते हैं, ये दिलों के सोचते होते हैं जो आप जीत चुके हैं। ये आप जीत चुके हैं कि नहीं। एक हुजूम और एक सर तो जा सकता है, लेकिन कोई ये दावा ना करे कि मैं इतने वोटर लेकर वहां जाऊंगा। लेकिन जो भाई उनके साथ गए हैं या वो भाई जो इन्होंने फैसला किया है, बहरहाल ये देखें, ये दुनिया ये इलाका थोड़ा सा है, हर मोड़ पे इंशाल्लाह मिलेंगे। मैं उनको इस स्टेज के हवाले से कुछ भी नहीं कहता हूं, वो मेरे भाई हैं। लेकिन उनको ऐसे माहौल में देखें, जो बंदा ये भी सुन्नत है कि शिकार को अगर मारना है तो उसको अतला देकर, उसको अलर्ट करके जो है ना उसको मारा जाए। लेकिन आपने मुझे लाइल्मी में इस तरह छोड़ा है जिस तरह कोई वो मुर्गी जिस तरह बच्चे आपने अलग करती है तो उन्हीं बच्चों को पालने के बाद, उन्हीं पैसे अपना साया रखने के बाद उनको किस तरह वो जो है ना अलग करती है, ये नहीं उन्होंने मेरे साथ ये किया। कोई बात नहीं है, मेरे भाई हैं। अब जाए जो उन्होंने कमिटमेंट की हुई है उसको पूरा करें। मैं उनको मुबारकबाद पेश करूंगा। ये सवाल ही नहीं पैदा होता है, सब जालसाजी थी। और ये जो आपको ये फख्र होना चाहिए कि लाड़काने से हेलीकॉप्टर आए और साबिक वजीर आजम का बेटा यहां उतरे और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान यहां गलियों में फिरे और साबिक मिनिस्टर यहां गलियों में फिरे और मौजूदा हुकूमत के वज़रा अमूर कश्मीर और पाकिस्तान में तीसरा नंबर जिसका दौलत के हवाले से हो, सीनियर मिनिस्टर भी हो और यहाँ लोगों के ईमान खरीदे और इसके बावजूद वो नाकाम हो, ये मेरे मौला का करम है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है।
ये मेरे बुजुर्गों और भाइयों की दुआ है, मोम बहनों की दुआ है। फिर उन्होंने क्या किया, 3 बजे मुझसे राब्ता किया कि हमें जो है ना बस जमींदारान ने मार डाला और आप मेहरबानी करें तो यासीन जीत रहा है। हमें ये बताया गया था कि ये तो राजा रियासत 8,000 से तो कुछ जाएगा नहीं। अब आप नेक टू नेक जा रहे हैं। अब उनकी इतनी तजलील हो रही थी कि अब हम क्या जवाब देंगे जाके जमींदार अथॉरिटियों के सामने। तो मेरे 2 रिजल्ट भी रोके और फिर बड़ी मुश्किल से ये कहते हैं कि ये नोटिफिकेशन है राजा रियासत की से नंबर पे। खुदा की कसम ये जालसाजी है। अपना नाक बचाने के लिए उन्होंने मेरे अभी 2 बक्से नहीं खोले। एक मेरा जाती, जहां ये सदर साहब को पता है, ये होती है मुनाफकत और ये बेईमानी होती है। मुझे जब ग्राउंड में खेलने के लिए भेजा गया, टाइम पूरा हुआ, उसके बाद पूरे डिवीजन की जो है ना वो इंतजामिया, रेंजर और सारे लोग वहां मेरे दाएं बाएं, और फिर भी अल्लाह की मेहरबानी से उस यूनियन कौंसिल से मैंने 45 वोट लिया, सबसे ज्यादा यूनियन कौंसिल से वहां मैंने लिया। अभी 2 पोलिंग स्टेशन बाकी है। मैं उन भाइयों से ये कहता हूं कि जो सब्ज बाल दिखाकर उनके पास गए, अपना वो वोट रिकॉर्ड देखे कि क्या दिया है उनको। देखें, बात यह है कि जो आपको इज्जत इतराम अपने उस ठिकाने पे था, इन ये जो हमारे ऐलान नाड़ वालों और पूरे हल्के में जहां जहां से वो गए हैं, वहां वो आज कितने दिन हो गए हैं वो मुंह छुपा कर, लेकिन कोई बात नहीं है। फैसला इंसान से छोटी मोटी कोताहियां हो जाती हैं, लेकिन ये जो फैसला आपने क्या कहा, सोचा कि राजा रियासत मर गया। हर इलेक्शन इख्तियार के नहीं लड़ा जाता, लालच पे नहीं लड़ा जाता, अपनी बका की खातर और इस मखलूक की खातर भी लड़ा जाता है, चाहे जितना मर्जी। मेरे पास, मैं आप में से हूं, ये मेरा भांजा बैठा हुआ है, अल्लाह की मेहरबानी से ये इसलिए इसमें मुझे इतनी इज्जत मिलती है कि ये मैं हक लाल की जो इनकी कमाई है, ये बांझे बैठे हुए हक लाल की जो कमाई है, मैं उनकी वजह से मेरा और उनका मुकाबला, उनके पास आराम की दौलत है और मैं थोड़े पैसों से हलाल के पैसों से इलेक्शन लड़ता हूं, और ये लोगों के दिल इसलिए जीतता हूं। टाइम आता जाता है, कोई बात नहीं। मैं इतनी जरूर बात कहूंगा कि मुझे ओपोजिशन में इतना मजा आता है, जिस तरह आजाद फजाओं में परिंदा जो है ना वो फिरता है और वो कलाबाजियां करता है, इस तरह, या जिस तरह मछली खुले पानी में गोते लगाती है और उसको मजा, इस तरह मुझे ओपोजिशन में मजा आता है। अल्लाह की मेहरबानी से मैं देखूंगा, मैं अपने भाइयों से ये जरूर गुजारिश करूंगा, हालात को मद्देनजर रखते हुए आप आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद रखें। आप किसी से साथ ज्यादती न करें, और अगर ज्यादती आप करें तो इस पे अल्लाह भी नाराज होगा, और मैं अगर कोई ऐसी करूं तो अल्लाह ताला मुझ पे भी नाराज होगा। आप ज्यादती ना करें, आपके साथ कोई ज्यादती करेगा तो फिर आपका माफज अल्लाह की मेहरबानी से बिल्कुल चाक और चौबंद है, और इंशाअल्लाह दफा करना जानता है। मैं इतना बड़ा इलेक्शन लड़ने के बाद दूसरे दिन 3 बजे में डन्ना कॉलोनी में, वहां हमारे भाई दोस्त भाई बादाफूद में जनाजा जब पढ़ रहा था तो लोग हैरान हो गए कि ये रात को 3 बजे भी जाग रहा था और अभी ये हमारे बीच खड़ा है। आज मैं इसलिए आया हूं, आपको हौसला देने के लिए आया हूं कि आप तसल्ली रखें। मैं इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि जिमनी इलेक्शन में अगर कोई मेरा ग्राफ नहीं करा सका तो अब मेरे पास तो एक टाइम है। जो इलेक्शन लड़ते हैं उनको भी क्योंकि वो न पत्थर हैं, न कोई लोहा है, न फरिश्ते हैं, उनके जिस्म में भी जान है। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से, आपकी दुआओं से, आपके इस तामुन की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इतना मजबूत किया हुआ है कि खुदा की कसम, ये जो क्लाशनकोफ है और ये जो वर्दियां पहनकर सितार मुझे दिखाते हैं, अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ ये खिलौने हैं सारे। जब से मैं इस फील्ड में पड़ा हूं, और ये 2 साल इलेक्शन दर इलेक्शन कोई खाला जी का घर नहीं है, ये आपको पता है।
और इलेक्शन दर इलेक्शन और ग्राफ भी ना गिरे और बंदा साबित करम दे, इससे बड़ा अल्लाह ताला का और क्या करम हो सकता है। वहां पे फॉरेन में जितने मिडिल ईस्ट में, यूके में और बेशुमार जो है ना हमारे इटली में, यहाँ यूनान में जितने मेरे साथी हैं, इंग्लैंड में, मैं उनके सऊदी अरब में, दुबई है, उन सब की अज़मत को मैं सलाम पेश करता हूँ कि खुदा की कसम रात पिछले पैर वो नीचे रास्ते पे होते हैं और मेरे हर कारकुन के साथ रास्ते में। इंग्लैंड से जितने हमारे साथी आए हैं, अभी भी एक भट्ट बरादरी का कोटली 16 का जो वो टॉप का स्टेशन है, वो अभी यहाँ से मिल के गया है। दोनों इलेक्शन यहाँ मेरे इलेक्शन में आया था और दोनों दफा उसने वो पोलिंग स्टेशन जीत कर बताया कि आज ही भट्ट मुख्तार अभी मुझे मिल के गया है। ये होता है हम दिलों के सोचे। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, आप अपनी सभों में इत्तेफाक रखें। ये सारे जितने हर कबीले के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनका फर्दन यहाँ सादात कबीला बैठा हुआ है, यहाँ जितने हर बरादरी के लोग मेरे साथ बैठे और इनके दिल को ही नहीं खरीद सका है। बहरहाल जब मैच शुरू हुआ तो मेरे दोनों हाथ बांधे गए, हाथ पांव मेरे बांधे गए और उन दोनों खिलाड़ियों को खुला छोड़ा गया। इसके बावजूद वो शर्मिंदा है कि ये क्या हुआ। एक बंदे को बांधने के बावजूद भी वो जो इस मार्के में सफल हो गया। कोई बात नहीं है, टाइम आता रहता है। कहते हैं हसद, बुग़्ज़ और हसद से दिल को रंजूर न कर, बुग़्ज़ और हसद से दिल को रंजूर न कर। ये तो नूर खुदा है, इसे कोई नूर ना, इसे बेनूर न कर। ये तो नूर खुदा है, इसे बेनूर न कर। कमीनों की खुशामद से अगर जन्नत भी मिले तो मंजूर न कर। मेरे भाई, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप मेरा ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे में एक ड्यूटी लगी हुई है कि जा तू इन लोगों के लिए सद्दे पैदा करेगा, इन लोगों के लिए आसानियां पैदा करेगा। हमारे नबी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में सहाबा के साथ बैठे हुए थे, इस्लाम फैल रहा था, तो सहाबा ने ये सवाल किया, क्या नबी सबसे बड़ी नेकी कौन सी है, वो हमें बताएं। तो हमारे आका दो जहान ने उस टाइम थोड़ी खामोशी के बाद ना नमाज का जिक्र किया, ना रोजे का किया, ना हज का, ना ज़कात का। उन्होंने कहा जो दूसरों के काम आए, दूसरों के लिए आसानी पैदा करे, ये सबसे बड़ी नेकी है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जब तक दम में दम है, अल्लाह की मेहरबानी से भरपूर अंदाज में आपकी खिदमत करूंगा, आपका मुहाफ़िज़ बनूंगा, आपका दफा करूंगा। रहा मामला ये मेरे साथ ही है, ये थाना यहाँ मैंने कल भी मुझे पता चला है कि यहाँ पे ये जो जब नया जो है ना इक़्तिदार हो तो नशा होता है। मैंने ये नशे बड़े देखे हैं, लेकिन अगर हमारे किसी भी कारकुन को नाजायज अगर उठाने धमकाने की कोशिश की या बदमाशी का कोई पहलू देखा तो इसमें थोड़ी सी नफरी होती है। ये इसमें मुझे पता है कि वहां पे लिखे होते हैं रजिस्टर में कितने नाम होते हैं, तो फिर ये ना हो कि आपके बर्तन भी टूटे और मैं भी जो है ना वहां जाकर खाऊंगा। ये मैं बता दूं, आप कानून को किसी सूरत में हाथ में ना लें। आपने हम मुहाफ़िज़ हैं लोगों के, हम लोगों की इज्जतों के मुहाफ़िज़ हैं, हम गरीब। ये देखो जालिम और मजलूम की जंग है, ये जाट राजपूत की खुदा की कसम जंग नहीं है। ये जालिम और मजलूम और गरीब अवाम, मैं गरीब अवाम का नुमाइंदा हूं। और जिन लोगों ने पैसे लेकर वोट दिए, जो बाखुदा वो शर्मिंदा हैं, वो अपनी जगह बैठ कर रोते हैं कि ये क्या किया। और जिन भाइयों ने मुंह में पानी आ गया था कि हम जाकर ये करेंगे, वो अब उनको मुबारक हो। लेकिन अफसोस यह है कि जो हदफ लेकर गए थे वो भी पूरा ना हुआ, और जहां गए थे वो बड़े बड़े नाम वहां जाकर अब वहां भी सरसरू ना हुए। अब हमारी दुआ है कि जो जो वादे उनके आपसे किए थे वो पूरे करें, लेकिन वो कैसे पूरे करेंगे ये हमें पता था, उस वक्त पता था, आज भी पता है। लेकिन जाओ जाकर उनके दरवाजे खटखटाओ, ठीक है, नौजवान जाकर धक्के खा सकता है, लेकिन मैं ये भाई गुलजमान को तो नहीं वहां खड़े लाइन में होने का, मेरा राजा बशीर साहब आपको तो नहीं वहां जाके खड़े। ये खुददार लोग हैं यहाँ बैठे हुए, ये बुजुर्ग कहाँ जाएंगे। वो बुजुर्ग राजा रियासत में जो वो मिरास थी वो कल ये किसी और के पास होगी, जब तक मेरे पास है मैं अपने बुजुर्गों और भाइयों और गरीबों को बाइज्जत रखूंगा और उसका पूरा दफा करूंगा। तो मैं एक बार फिर
मेरा एक भाई शरीफ लाखों रुपए जो है ना उसने जो है ना टिकट चेंज कराते कराते जो है ना फिर जो है ना जिस दिन वोट डालकर रात को 11 बजे को यहाँ से क्या है मैं उसकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। जितने हमारे भाई बाहर से भी आए हुए हैं और जिन जिन एहलिया ने नार मैं हर घर में आऊंगा, मैं आपके पास बार बार आऊंगा, बार बार आकर अल्लाह की मेहरबानी से आपकी खरीद पूछूंगा। मैं आपकी इज्जत हूँ, आप मेरी इज्जत है, मैं आपके घर का आदमी हूँ और मैं घर का आदमी हूँ। मुझे मेरी यही दुआ के अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे और सेहत दे और वो मेला देखें जिसकी आप इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद बेशक ये दुनिया आती है, बेशक इस दुनिया से मैं चला जाऊं, लेकिन एक दफा मैं आपके सर पे ये पग जरूर रख के मारेगा अल्लाह ताला, मुझे पता है। ये मेरे पहलवान भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ये बब्बर शेर सारे आपने अब ये थोड़ा सा टाइम है, चौथे साल में वो गवर्नमेंट पड़ी हुई है और आगे आगे देखते हैं होता क्या। अभी तो गेम शुरू हुई है इंशाल्लाह। अगर मेरे मौला का मंजूर हुआ, ये मेरे लिए आजमाइश थी, आप सबके लिए आजमाइश थी। उस आजमाइश से आप सरफरू हैं, आप सरफरू हुए हैं। मैं आपकी तमाम ये जो हमारी टीम यहाँ से लेकर वहां था उसको मैं ये सल्यूट पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इसी के साथ मैं इजाजत करता हूँ। ये आज हमारा मिल बैठना ये होता है दिलों का जज्बा और दिलों का सौदा ये होता है। ये इसमें अल्लाह की रजा है कि हम आपके दिलों में मेरी कदर है और मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि ये कायम रहे, ये और बढ़े। मैं आप तमाम नौजवानों का एक बार शुक्रिया अदा करते हुए जिस तरह यहाँ पे आप मेरे मुकर्रीन ने बातें की हैं, अल्लाह ताला इनकी बातों पर मुझे पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत मेहरबानी।